भगवान के नाम के बिना ये जीवन बेकार है। पावना नाम पावनम का मतलब है कि कोई यदि 12 गुणों से युक्त कोई विद्वान भी क्यों ना हो, 12 गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान है, लेकिन उसमें भगवत भक्ति नहीं है तो वह वैसी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता जैसी श्रेष्ठता कोई भगवत प्रेमी को प्राप्त हो जाती है। आप विचार करो, सबरी जो है उसमें क्या सदाचार था। सबरी माता जब जंगल में रहती है तो वो कोई बहुत ज्यादा पवित्र रहने वाली तो नहीं, वन में रहने वाले जो कोल भील के रात हैं, सामान्य जीवन है, वो कोई बहुत बड़े विद्वान तो नहीं, पर उनको भगवान मिले कि नहीं? क्यों मिले? क्योंकि उनके अंदर भगवत भक्ति आ गई, भगवत प्रेम आ गया। तो ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर वह निर्मल प्रेम आ जाए, निर्मल भक्ति आ जाए, जिससे हमारा अंतःकरण और पवित्र हो जाए। पावना नाम च पावनम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम धन्य हो, तुम्हारे अंदर कैसी कथा की लालसा है, कैसी भगवान के चरित्रों को सुनने की इच्छा है। धन्यस्त्वं मुनिशारदूलम श्रवण प्रीति लालसा ततो विचार शुद्धया वच्मि शास्त्रम महो। धन्यस्तुम, हे मुनियो तुम लोग धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान की कथा सुनने की इतनी लालसा है। जो भगवत कथा सुनने के लिए बैठता है उस पर भगवान बड़े प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। सूत जी कह रहे हैं, तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है जो तुम्हारे मन में सदा भगवत भक्ति भाव बना रहता है, कथा श्रवण का भाव बना रहता है। श्रवण प्रीति लालसा, कथा श्रवण की लालसा तुम्हारे अंदर निरंतर बनी रहती है। हे मुनियो, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का निचोड़, सब कथाओं का सार सुनाता हूं। सूत जी कह रहे हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्याधिकं विवर्धनम शिवतोषिकरं दिव्यम शृण्वत्स रसाय। जो समस्त प्रकार के सिद्धांतों का निचोड़ है, जो भक्ति आदि का मतलब है भक्ति ज्ञान और वैराग्य का विवर्धन करने वाली, भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली कथा है, जो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली कथा है, जो भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली कथा है, और जो रसायन रूप है। रसायन का मतलब देखो, जो आयुर्वेद में दवाई दी जाती है, एक तो चूर्ण के रूप में दी जाती है। आयुर्वेद में जो कोई दवा देते हैं, एक तो चूर्ण होता है, एक क्वाथ होता है, किसी जड़ी को, पत्तों को उबाल के उनका रस पिलाया जाता है, क्वाथ बोलते हैं उसको। और एक रसायन, रसायन माने उस औषधि का, उस जड़ी का पूरा रस निकाल करके और एक बढ़िया रसायन तैयार किया जाता है। तो भस्म की भी महिमा है, जो आयुर्वेद है उसमें आयुर्वेदिक दवाइयों की जो भस्म है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्वाथ भी महत्वपूर्ण है, लेकिन रसायन जो है वो सबसे अधिक लाभकारी होता है, सबसे अधिक असरकारक होता है। सौनक जी के सामने सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों भगवान शंकर की कथा भवरोग का रसायन है। भवरोग मतलब समझते हैं, जन्मने और मरने का चक्र। हमारे कितने बार जन्म हो गए हमें पता नहीं है, कितनी बार हम मर गए हमें पता नहीं है, कितनी बार क्या बने, कब क्या बने, कब क्या बने, हजारों लाखों बार हमारे जन्म हो चुके, पर बार बार जन्मना और मरना ये चक्र चल रहा है। तो शिव जी की कथा से क्या होगा? बोले भगवान शंकर की कथा वो रसायन है जो हमारे आवागमन के चक्र को छुड़ा देगा। हमारा ऐसा इलाज होगा कि हमें बार बार संसार चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। कि काल प्याल मुख महात्रास विध्वंस कर मोत्तम
शिवम पुराणम परमम शिवेनोक्तं पुराणे कालव्याल महात्रासा। सूत जी कह रहे हैं काल रूपी व्याल से जो लोग डरे हुए हैं, हम सब लोग काल से माने मृत्यु से सब डरे हैं, और सब कल जगत काल का भोजन है। एक ना एक दिन सबको काल के काल में जाना है, तो सब काल से डरे हुए हैं, मृत्यु से डरे हुए हैं। उनके लिए भगवान शंकर की कथा अमृत के समान है। देखो काल भी भगवान महाकाल से डरता है कि नहीं? काल तो सिर्फ काल है और भोले बाबा महाकाल है, और महाकाल के शरण में जो आ जाता है काल भी उससे भयभीत रहता है। काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कालव्याल महात्रासो, काल रूपी व्याल माने होता है सर्प। हम लोग काल रूपी व्याल माने सर्प से सब लोग भयभीत हैं कि हमें कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए। तो उसके लिए भगवान शंकर की शरण में आने से व्यक्ति मृत्यु के भय से छूट जाता है, क्योंकि भोलेनाथ से निराला हो गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। एक बार भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। जरा ताली बजाते हुए। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ओ शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के। ओ ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई
जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरी शंकर भगवान की तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको सोने क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको भोले क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और भोलेनाथ से
ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कि काल व्यालो महात्रासो विघ्नवंशो कर्मोत्तमम् शिवं पुराणं परमं शिविनोक्तं पुरामुने, शिविनोक्तं पुरामुने। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सब प्रकार के भय से मुक्त करने के लिए भगवान शंकर हैं। शिव पुराण का जो कथा श्रवण करता है, जो शिव पुराण के आश्रय में आ जाता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं और वह भगवान शंकर की कृपा का भाजन बन जाता है। क्योंकि ये शिव पुराण सबसे पहले किसने कहा? आप लोग खूब शिव पुराण की कथा सुनते हैं, सबसे पहले शिव महापुराण की कथा किसने सुनाई? सबसे पहले शिव पुराण की कथा भगवान शंकर ने शुरू की। सनकादिक भगवान शंकर की शरण में गए और सनकादिक में जो सबसे छोटे वाले हैं उनका नाम है सनत कुमार। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आप कोई दिव्य रहस्य की बात हमें सुनाइए। तब भगवान शंकर ने अत्यंत गोपनीय जो शिव महापुराण की कथा है वो सनकादिक के सामने सुनाई। तो उन्हीं सनत कुमार जी ने यह कथा वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने जो है सूत जी को सुनाई और सूत जी के साथ महात्माओं ने सुनी। परंपरा से आज हम लोगों को प्राप्त हो रही है। तो शिवेनोक्तम पुरा मुने, शिव महापुराण की कथा को भगवान शंकर ने ही सबसे पहले सुनाया है और बड़े विस्तार से सुनाया है। सनकादि ने, सनत कुमार जी ने जो व्यास जी को सुनाया वो संक्षिप्त करके सुनाया। व्यास जी ने उसको और संक्षिप्त किया क्योंकि शिव पुराण बहुत बृहद है। ये भगवान साक्षात का शिव का ही स्वरूप है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम मध्यस्य सुधीमता तस्य प्रेतर भवेत तत्र महाभागवतो मुने। शिव पुराण क्या है? जैसे श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, जैसे रामायण साक्षात श्री राम का स्वरूप है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत अथवा श्री दुर्गा सप्तशती जो है वो साक्षात भगवती दुर्गा का स्वरूप है, वैसे ही ये शिव पुराण जो है वो क्या है? साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। शिव पुराण में और शंकर जी में कोई भेद नहीं है। शंकर जी ही इस पुराण में विराजमान हैं। जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब भगवान शंकर की कथा सुनने में प्रीति होती है। रुद्रा एवं न संशया, यह साक्षात शिव स्वरूप ही है। ये शृण्वन्ति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुषा न मंतव्या रुद्रा एवं न संशया। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। देखो बहुत ध्यान से सुनना कि शिव पुराण तो शिव स्वरूप है ही। शिव पुराण का वक्ता भी शिव रूप कहा गया है और शिव पुराण को सुनने वाले जितने श्रोता हैं वो भी शिव रूप ही हो जाते हैं। शिव का मतलब होता है कल्याण, कल्याण रूप हो जाते हैं। साक्षात शिव का कृपा प्रसाद उन्हें प्राप्त हो जाता है। और यहां पर शिव महापुराण को शास्त्र कहा है और शास्त्र उसे कहते हैं जिसमें आज्ञा, नियम, विधि और धर्म शास्त्र संबंधी विषयों का समावेश हो, उसको शास्त्र कहते हैं। शिव महापुराण में आज्ञा, नियम, विधि, धर्म शास्त्र संबंधी समस्त चर्चाएं इसमें समाविष्ट हैं, इसलिए इसको शास्त्र की उपमा भी दी गई है। वैसे तो पुराण है, तो शिव महापुराण भी पुराण भी है। अच्छा देखो, बाकी जितने हैं वो पुराण हैं,
और शिव जी का जो शिव पुराण है उसको शिव पुराण नहीं कहते, शिव महापुराण। तो ये महापुराण है। जैसे शिव जी देव नहीं महादेव हैं, वैसे ही उनका पुराण जो है वो शिव पुराण नहीं शिव महापुराण है। शिव पुराण जो है वो महापुराण के रूप में है। इसका सदा श्रवण सदा स्मरण करना चाहिए। यदि सदा ना कर सके तो 11 दिनों का नियम लेकर, देखो इसके सुनने की क्या विधि है, बहुत ध्यान से सुनिए। सूत जी कह रहे हैं या तो हमेशा से वो महापुराण सुने, नित्य प्रतिदिन शंकर जी की कथा सुने। कोई लगातार प्रतिदिन नहीं सुन सकता है तो 1 महीने कथा सुने, श्रावण के महीने में या किसी महीने विशेष में 1 महीना शिव पुराण की कथा सुने। 1 महीना नहीं सुन सकता है तो 11 दिन कथा सुने। 11 दिन भी नहीं सुन सकता है तो 7 दिन का अनुष्ठान करके, जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसे 7 दिन कथा सुने। 7 दिन नहीं सुन सकता तो 1 दिन सुने। 1 दिन भी नहीं सुन सकता है तो 1 मुहूर्त सुने। 1 मुहूर्त समझते हैं आप लोग? 2 घड़ी का 1 मुहूर्त होता है। 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं तो 1 मुहूर्त हुआ 48 मिनट का। तो माने 48 मिनट भी यदि शिव पुराण की कथा को ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुन लिया जाए तब भी कल्याण हो जाएगा। कोई कहे कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है, तो शिव महापुराण में लिखा है कि वो 1 घड़ी कथा सुन ले, माने 24 मिनट भी यदि श्रद्धा पूर्वक कथा सुन ले तो कल्याण हो जाएगा। कोई कहे 24 मिनट भी नहीं है तो आधी घड़ी। आधी घड़ी में कितने मिनट हुए? कितने हुए? 12। तो 12 मिनट सुन ले। अब 12 मिनट भी सुनने के लिए नहीं है तो बोले उसकी भी आधी, तो 6 मिनट। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आध। तो आधी में से आध कितने हो गए? 6 मिनट। यदि 6 मिनट भी कोई ठीक तरीके से कथा सुन ले उसका भी कल्याण हो जाता है साहब। 1 मिनट भी कान में कथा पड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से जीवन बड़ी जल्दी बदलता है। जैसे देखो, पान खाने वाले लोग उसमें कत्था डालते हैं। क्यों? बोले कत्था डालने से मुंह लाल होता है। तो जैसे पान में कत्था डालने से मुंह लाल होता है, वैसे जीवन में कथा डालने से जीवन लालो लाल हो जाता है साहब। तो जीवन में कथा का आश्रय लेके रहता है उसका जीवन बड़ा निराला, उसके जीवन में खूब आनंद रहता है। बड़े बड़े यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वो सहज से महापुराण की कथा से प्राप्त हो जाता है। राजसूयेन यत पुण्यम अग्निष्टो सतेन च तत पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रता। राजसूय आदि यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, देखो राजसूय यज्ञ जो है साधारण नहीं होता। पंकज जी, राजसूय यज्ञ किसने किया? कहां गए? चले गए? राजसूय यज्ञ किया पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने। तो पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो उस राजसूय यज्ञ में इतनी दक्षिणा दी गई कि ब्राह्मण तृप्त हो गए। आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और चीजों से लोग तृप्त हो जाते हैं पर दक्षिणा से व्यक्ति जल्दी तृप्त नहीं होता। आप भोजन से किसी को तृप्त कर सकते हैं, रसगुल्ला खिला के तृप्त कर देंगे। क्यों अमरोदिया जी? रसगुल्ला खिलाए बोले अपने छक गए। रसमलाई, दूध भात, कोई भी चीज आप खिला खिला के व्यक्ति को छका सकते हैं, लेकिन दक्षिणा से कोई छक जाए तो बड़ा कठिन काम है। हमें तो आज तक न ऐसे जजमान दिखे और न ऐसे ब्राह्मण दिखे जो उससे छक जाए, क्योंकि कितना भी जजमान देता जाए वो मन ही नहीं भरता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि राजसूय यज्ञ में इतना धन दिया गया कि ब्राह्मण छक गए। और राजसूय यज्ञ में जो धन का प्रयोग हुआ, आपको पता होगा वो कहां से लाया गया, क्योंकि बहुत धन की व्यवस्था होती है। तो महाराज जो है युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को चारों दिशाओं में भेजा। चारों दिशाओं से भीमसेन आदि ने धन इकट्ठा किया, दिग्विजय करके सबको परास्त करके सबसे धन एकत्रित किया।
फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हो रही थी कि कैसे यज्ञ पूरा होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मरुतगण ने, राजा मरुत ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें ब्राह्मण दक्षिणा को ले नहीं जा पाए। राजा मरुत ने इतनी अधिक दक्षिणा दी थी कि उस दक्षिणा को ब्राह्मण ले नहीं जा पाए, तो वो जहां तहां फेंक गए। तो वो स्वर्ण पात्र आदि और वो दक्षिणा का जो सामग्री है वो जहां तहां पड़ी है, उसको उठा करके आप उससे यज्ञ पूर्ण करिए। तो उस दिव्य दक्षिणा के द्वारा राजसू यज्ञ पूर्ण हुआ। और राजसू यज्ञ की कितनी बड़ी विधि होती है, आप महाभारत में कभी सुनिए पढ़िए। तो इतना बड़ा यज्ञ आज के समय में कौन कर पाएगा? तो इतना बड़ा यज्ञ हम लोग नहीं कर सकते, तो चिंता की बात नहीं है। यदि इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। आप एक बार शिव पुराण की कथा सुन लिए तो आपने कई सारे जो है राजसू यज्ञ कर लिए। एक बार शिव पुराण सुनने से कई सारे राजसू यज्ञ संपन्न हो गए। अग्निष्टोम जो यज्ञ होता है, आजकल तो इन यज्ञों के अमरोदिया जी नाम ही रह गए, ना तो इनके जानकार इतने अच्छे विद्वान उपलब्ध होते जल्दी, और ना कोई करा पाता। बहुत बड़े खर्चे होते हैं, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये यज्ञ करना कराना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन सूत जी कह रहे हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनता है उसको एक शिव पुराण की कथा सुनने से 100 अग्निष्ट ओम जो यज्ञ होते हैं उनका फल प्राप्त हो जाता है। तो हमारे अमरोदिया जी ने 100 अग्निष्टोम यज्ञ कर लिए हैं, राजसू यज्ञ कर लिया। शिव पुराण की कथा करना करवाना सहज नहीं है, और वो भी इतनी उदारता पूर्वक। हम अभी कलश यात्रा में देख रहे थे, हमें लग रहा था भैया इतना तो लोग शादी में फटाके नहीं फोड़ते थे, तो आपने जो है कलश यात्रा में फटाके फोड़ दिए। आप लोग दिखाओ, शूट किया था वो, जरा बीच बीच में दिखाया करो। इसमें दिखा दिया, हाँ, जरा टीवी पे देखने वालों को पता चले कैसी कलश यात्रा निकली, कैसे। सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय वत्सल भगवान की। शिव महापुराण की कथा सुनना और नाम संकीर्तन करना दोनों ही कल्प वृक्ष के समान हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, पुराण श्रवण संभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फल सम्यग मनुष्याणाम संशया। देखो, अमृत को पीने वाला व्यक्ति अकेला ही अमर होगा। पहली बात तो यह है कि अमृत जल्दी मिल नहीं सकता। अमृत जो है सहज में मिलेगा। अमृत कदाचित मिल भी जाए तो अमृत पीने वाला व्यक्ति अकेला अमर होगा, पूरा परिवार तो अमर नहीं होगा। जो अमृत पिएगा उसी को लाभ मिलेगा, पूरे परिवार को लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि यदि एक व्यक्ति भी कोई श्रद्धा पूर्वक इसका पान कर ले, उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है, उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं।
अकेला वो नहीं, उसकी कितनी पीढ़ियां, 10 पूर्वान 10 परान। अमरोदिया जी 10 तो पहले की पीढ़ी और 10 बाद की पीढ़ी। माने आप जो व्यवस्था कर रहे हैं इसमें आपके पितृ आज प्रसन्नता से उत्सव मना रहे होंगे पितृलोक में, अथवा जहां जहां आपके पितृ हैं, आपके पूर्वज हैं, दादाजी, दादी जी, परदादा और परदादा, वो जहां जहां होंगे वहां उत्सव मना रहे होंगे कि भैया हमारे परिवार में आज ऐसा संयोग आया है, ऐसा कोई हुआ है जो हमारे लिए शिव महापुराण की कथा करा रहा है, और शिव महापुराण की कथा से वो सब मुक्त होकर शिव धाम को चले जाएंगे, सब कल्याण के भाजन बन जाएंगे। तो 10 पहले की पीढ़ियां और आने वाली 10 पीढ़ियों की व्यवस्था कर जा रहे हैं कि एको अजरामरश्चाद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम्। इससे पूरे कुल का उद्धार हो जाता है, पूरी पीढ़ियां तर जाती हैं। धन्य है भगवान शंकर की कथा। शिव महापुराण में कितनी संहिताएं हैं? जैसे भागवत जी में स्कंद हैं, तो 12 स्कंद भागवत जी में आपने सुना होगा। ऐसे ही शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। पहले इसमें 11 संहिताएं थी, लेकिन इसको व्यास जी ने संक्षिप्त किया, तो अब इसमें वर्तमान में 7 संहिताएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है विंध्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। ये 7 संहिताएं हैं। हमारे यहां प्रमुख नदियां कितनी है? 7। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी। ये 7 प्रमुख नदियां हैं। पुरियां कितनी है? तो 7 पुरी विशेष हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। ये 7 पुरियां मोक्षदायिनी कही गई हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, स्त्रे, सप्तैरा, मोक्षदायका। 7 ही समुद्र हैं, 7 ही द्वीप हैं, और 7 दिन में ही कथा सुनी जा रही है। 7 ही संहिताएं हैं, और हमारे अंदर 7 प्रकार की गठाने हैं। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। ये 7 दिन की 7 संहिताओं की कथा सुनने से अंदर की 7 गठाने खुल जाएंगी, और हम जो है इन सबसे मुक्त होकर के शिव प्रेमी बन जाएंगे। 100 प्रकार के विघ्नों से शिव पुराण रक्षा करने वाला है। सोनक जी ने पूछा कि इसको सुनने से किसी पापी का उद्धार संभव है क्या? कैसे कैसे पापियों का उद्धार से पुराण से हो सकता है? के विशुद्ध्यंत। सूत जी बोले कोई कितना भी बड़ा पापी हो। अब ये कथा सुना रहे हैं कि देखो अभी तक तो ये सुना हमने शिव पुराण कैसा है, शिव पुराण में कितनी संहिताएं हैं, शिव पुराण में कितने श्लोक हैं। श्लोकों की संख्या है 24,000। कितने श्लोक हैं? 24,000। भागवत जी में है 18,000। तो भागवत जी से भी अधिक बड़ा पुराण है शिव महापुराण। बड़ा बृहद पुराण है और बड़ा अद्भुत है। शिव पुराण के सुनने से क्या लाभ होता है वो तो हमने वैसे सुना ही। अब आपको दृष्टांत के माध्यम से सूत जी कह रहे हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते विशुद्ध्यन्तनेन वै। भागवत महात्म के श्लोकों से शिव पुराण के महात्म के श्लोकों का बड़ा मेल है। ऐसे लगते हैं कि भागवत के ही महात्म के श्लोक हैं। अद्भुत। सूत जी महाराज कह रहे हैं जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप कर्मों में लगा है, तो दुराचारी है, दुष्ट प्रकृति का है, जो खल है। खल किसे कहते हैं? हमारे एक संत बड़ी अच्छी खल की व्याख्या कर रहे थे। बोले खल में 2 शब्द हैं, खा और ला। माने जो खाए और लड़े वो खल है। तो एक संत और बहुत अच्छी बात बोले इसमें ये और जोड़ लो, बोले जिसका खाए उसी से लड़े। खल शब्द के व्याख्या बोले जिसका खाए उसी से लड़े वो खल है।
तो यहां कह रहे हैं दुराचार रता खला, कोई खल हो, दुराचारी हो, दुरात्मा हो, पापी हो, काम आदि विकारों से घिरा हो और तमाम तरह के पापों में जो लगा हो, वो भी यदि शिव महापुराण की कथा सुन ले तो मुक्त हो जाएगा। जैसे धुंधकारी का प्रसंग हम लोग सुनते हैं कि धुंधकारी ने खूब पाप किए और मर गया, प्रेत बन गया, गोकर्ण जी ने कथा सुनवाई और मुक्त हो गया। अब आप लोग सोचेंगे बढ़िया, जब मरने के बाद सुनने से मुक्त हो जाते हैं तो अभी क्यों परेशान हो, मरने के बाद में ही सुन लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, गोकर्ण जी को तो धुंधकारी के लिए तो गोकर्ण जी मिल गए, लेकिन हमें कोई गोकर्ण जैसा मिलेगा कि नहीं, कुछ पता पक्का है क्या? अरे हर कोई थोड़ी अमरोदिया जी जैसी कथा कराएगा। अरे भैया हमारे निमित्त बाद में कथा भई के नहीं भई, इसलिए जीते जी ही भगवान की कथा का आश्रय लेकर के और शिव नाम में लग जाओ, भगवान नाम में लग जाओ, भगवान की कथा में लग जाओ। ज्ञान यज्ञा परो वही भक्ति मुक्ति प्रदा सदा, यह जो ज्ञान यज्ञ है, जैसे भागवत ज्ञान यज्ञ है, ऐसे ही शिव महापुराण की कथा भी ज्ञान यज्ञ कहा गया है। यह भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो सदा पाप करने वाला है वह भी इससे मुक्त हो जाता है। इस विषय में एक दृष्टांत सुनाया कि किरात नाम का एक नगर था, उसमें एक बड़ा ही अशिक्षित, दरिद्री और बड़ा ही पाप कर्म करने वाला एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था देवराज। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्वला, दरिद्रो रस विक्रेता, वेद धर्म परांग मुखा। धर्मों से विमुख अशिक्षित एक ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था? देवराज। न संध्या करता, न गायत्री जपता, न अग्निहोत्र करता, न देवताओं का पूजन करता, न अतिथि की सेवा करता। ये सारे धर्मों से विमुख था। लोगों को साथ छल कपट करना, मारपीट करना, यही सब उसका काम था। एक बार कहीं गया और किसी तालाब के किनारे किसी वेश्या को उसने देखा, उसको घर में ले आया। माता पिता ने विरोध किया तो अमरोदिया जी इतना बड़ा पापी था ये कि इसने सोते हुए माता पिता और पत्नी तीनों को मार डाला। सो महापुराण के महात्म्य में कथा है कि माता पिता को मार डाला और अपनी पत्नी को भी मार डाला और उस शोभावती नाम की वेश्या के साथ में रहने लगा। बहुत समय तक इस प्रकार उसका समय बीतता रहा। बाद में एक बार वो किसी प्रकार यात्रा पर जा रहा था, तो यात्रा पे जाते जाते बीच में बीमार पड़ गया। अब उससे चला नहीं जा रहा था। अब चला नहीं जा रहा था तो पड़ गया। अब ऐसे पापी को कौन भोजन दे, कौन रखे? कोई नहीं रख रहा था। तो कोई मंदिर दिखा तो सोचा कि चलो यहाँ कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा, कुछ आश्रय मिलेगा, तो मंदिर के किनारे जाके पड़ गया। अच्छा, मंदिरों में, आश्रमों में एक विशेषता यह है कि भैया कोई कैसा भी आ जाए मंदिर में, आश्रम में, उसको कुछ ना कुछ आश्रय मिल ही जाएगा। कोई धार्मिक आ जाए, पापी। आप हमारे कभी वानप्रस्थ आके देखिए, वृंदावन में वानप्रस्थ आश्रम हम लोगों ने बनाया है। कोई आ जाए, कभी आ जाए, कहीं से आ जाए, तो भोजन तो मिलेगा ही। रुकना है 2-4 दिन रुकना है, 10 दिन रुकना है, भैया रुक जा। अब उससे फिर ये नहीं देखा जाता कि कैसा है कि कैसा नहीं है। भूखा है तो आजा भोजन कर ले, और यही होना चाहिए। मंदिरों में, आश्रमों में तो सबको आश्रय मिलता है। तो यह पापी देवराज जो है प्रतिष्ठान नगर में एक शिवजी के मंदिर के पास जाके पड़ गया और शिव मंदिर के पास में बीमार अवस्था में पड़ा था, चल फिर नहीं सकता था, जो कुछ मिल जाए उसी को खा के गुजारा कर रहा था। संयोग से अमरोदिया जी वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी। श्रावण का महीना था और 1 महीने तक होने वाली कथा चल रही थी। न चाहते हुए भी ये कथा सुनता। अब चूंकि कथा में इसकी कोई श्रद्धा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके कानों में कथा जाती रहती। तो वहां पड़ा ये 1 महीने तक अपना किसी तरह निर्वाह कर रहा था, समय निकाल रहा था। तो ये तो दिन काट रहा था, पर कानों में कथा जाती रही। तो कितना समय बीत गया? 1 महीना। 1 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु हो गई तो यमराज के दूत इसको पकड़ करके यमपुरी में ले गए, लेकिन भगवान शंकर को याद शुद्ध हो गया। भगवान शंकर के गण जो पूरे शरीर में भस्म लगाए हुए हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए हैं, जटाजूट से सुशोभित हो रहे हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, बागांबर पहने हुए हैं, हर हर महादेव करते हुए जो है और यमपुरी में पहुंच गए। यमलोक में जैसे ही शिवगणों को आते हुए देखा तो धर्मराज महाराज जो हैं उठकर खड़े हो गए। और कथा है कि धर्मराज ने शिवगणों की विधि पूर्वक पूजा करी, उनकी स्तुति करी, उनकी प्रार्थना करी और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। करालम महाकाल कालम कृपालम, जैसे रुद्राष्टक आदि में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशमासं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाशमासं भजेऽहं, निराकार मूलं तुरेहं, निराकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गौते मीशं गिरीशा, गिरा ज्ञान गौते मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालम्, करालं महाकाल कालं कृपालम्, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं। खूब स्तोत्रों के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति यमराज ने करी और शिवगणों से कहा कि देखो हमारे दूत गलती से जो है इस देवराज को ले आए। हम जानते हैं कि शिव महापुराण की कथा सुनने से ये पापी मुक्त हो गया है। अब जो है वो पापी जो है पाप मुक्त होकर के शिवगणों के साथ कैलाश गया और वह देवराज जो है कैलाश पर ले जाकर के उसको जो है भगवान शंकर ने अपने आश्रय में रख लिया और शिवगणों में उसकी गिनती हुई, शिवदूत बन गया। सूत जी कह रहे हैं जरा विचार करो, मात्र पितृ बंधु हंता, मात्र पितृ बधु हंता, वैश्यागामी च मद्यपा, देवराजो दुजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत् क्षणात्। जो अपने माता पिता का द्रोही था, केवल द्रोह नहीं किया बल्कि माता पिता को मारा, हत्या कर दी, उनकी पत्नी की हत्या, अपने सारे धर्मों से विमुख था। ऐसा माता पिता का विरोधी हत्यारा वह पापी भी शिव महापुराण की कथा सुनने से मुक्त होकर के शिवलोक को जा सकता है। तो भैया पर हम जैसे लोगों को क्यों भगवान शंकर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। महादेव बड़े दयालु हैं, वो सबको शरण प्रदान करने वाले हैं। जो उनकी कथा सुनता है वह मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है।